हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर हम आपके पास हाजिर हैं वही पुराना सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए, लेकिन नए लेक्चर के साथ। और ये जो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू किया था या स्टार्ट किया था। यूनिट मेजरमेंट के बाद कंटिन्यूएशन में अपने पास आया था डायमेंशन का। जो लास्ट टाइम हमने किया था डायमेंशन स्टार्ट किया था, डायमेंशन की बेसिक्स हमने की थी। अब उसकी प्रॉपर्टीज पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो डायमेंशन पे अगर हम आए और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज इसी पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। एकेडमिक सेक्शन में भी और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं और इतने टफ नहीं होते, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर अगर आपने कंसंट्रेट किया है तो चलिए इसका सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें, बेल आइकन का यूज करें ताकि रेगुलर अपडेट आपके पास आ जाए। और अगर सब कुछ बेटर लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इसको, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हमसे बोलें, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, हमें मेल करके बताएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो डायमेंशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करता है, जो कि लास्ट लेक्चर में डायमेंशन जब हमने फाइंड किया तो आप देख भी सकते हो। बट यहां भी देख लो LT-1 इंटू LT-2। तो जब हम इसको करते हैं तो ये आता है L2T-3, ये आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें MLT-2 अपॉन MT तो ये क्या हो जाता है M⁻0 LT-3, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों में डायमेंशन अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई पेरेंट्स स्कूल में प्रिंसिपल है, तो दो लड़के हैं उनके। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो दोनों स्टूडेंट्स हैं, अच्छे हैं, इसमें से ये जो स्टूडेंट है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, पूरी तरह डिसेंट है। अभी दूसरे के बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने, केवल एक का बताया ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, सब कुछ ठीक है। उसी समय पेरेंट्स के कान खड़े हो जाएंगे, यार इसका मतलब दूसरे के साथ प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली है। वही कंडीशन यहां पे है। मैंने किसकी बात की? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायमेंशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करता है। तो क्लियर है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, हो सकती है और है। क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तो इसमें डायमेंशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो नहीं करता। जैसे ये है ML2T-2 प्लस ML2T-2। अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करता तो रिजल्ट क्या होता? 2MLT-2। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो रिजल्ट भी आएगा यह सेम आएगा ML2-2, क्योंकि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, फिर आ रहे हैं यहां पे। अगर बात की जाए MLT-1 और माइनस MLT-1 तो ये MLT-1 ही होगा। यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो नहीं करता। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दैट ऑलवेज सेम डायमेंशन कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड रिजल्ट विल बी ऑल्सो सेम। सेम डायमेंशन को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट भी हमेशा सेम होता है। जैसे MLT-2 प्लस MLT-2 अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करता तो हम आंख बंद करके लिखते 2MLT-2 x प्लस x 2x।
लेकिन ये ml2t-2 ही होगा। इसी तरह से mlt-1 माइनस mlt-1 है। अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेगा तो जैसे यहाँ पे है ml2t-2 प्लस ml2t-2 इक्वल टू ml2t-2, उसी तरह ये जीरो नहीं होगा बल्कि mlt-1 ही होगा। ठीक है, तो डायमेंशन को हम कह सकते हैं एक टाइप के जैसे होते हैं ना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये इक्वल ही होंगे, सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं। भाई डायमेंशन को हम ऐड तभी करेंगे जब दोनों सेम हो। सेम का मतलब यहाँ पे इक्वल यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी तभी करेंगे जब दोनों सेम है, मतलब सब्ट्रैक्शन की जगह पे इक्वल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं से। डायमेंशन का मतलब समझो संत, जिसके लिए प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है, सब इक्वल है। ये संत नहीं राम रहीम जैसे, या आज की डेट में जो प्रीस्ट या मौलवी लोग होते हैं वो नहीं, या संत लोग जो हैं बाबा लोग, कई बाबा लोग हैं, सब तो नहीं कई, ठीक है, वो नहीं, कबीरदास वाले संत, ठीक है, जिसको उन्होंने डेफिनेशन दी है वो वाले, ठीक है। खैर वो तो बात की चीज है, ये कंडीशन आ गई। अब इसे देखकर एक बात और मन में आती है कि यार अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए ये है mlt-2 एंड ml2t-2, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से mlt-1 ml2t-1, तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी टू डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट डायमेंशन को न तो हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए इस चीज को एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से बोल दूं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डायमेंशन फॉलो मैथमेटिकल ऑपरेशन। In addition and subtraction, dimension does not follow mathematical operation. Because of that, always same dimension can be add or subtract, and result will be also same. ठीक है, and two different dimension cannot be add or subtract. ठीक है, अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लें और फिर उसके बाद से डायमेंशन की प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसे आप रीड कीजिए और फिर इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। देखिए यहां पे है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो आप। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। रुक जाइए, यहां पे ए का मीनिंग एक्सेलरेशन नहीं है जब तक एक्सेलरेशन बोला ना जाए या ये ना कहा जाए कि सिंबल्स यूजुअल मीनिंग है उसका, तब तक आप ए को एक्सेलरेशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां फाइंड करना है डायमेंशन का ए बी एंड सी फ्रॉम द रिलेशन क्या है, एफ इक्वल टू ए टी माइनस बी टी अपॉन एक्स प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पे फर्स्ट में है एफ इक्वल टू ए टी माइनस बी टी अपॉन एक्स प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यह है अपने पास। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन ए बी और सी का। तो हम आते हैं जो डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है, कैसे देखिए, यहां एफ है तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू, आगे क्या है ए टी, तो यहां पे आ गया डायमेंशन ऑफ ए टी। डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। अब यहां साइन कौन सा है, माइनस, लेकिन मैंने आपसे बताया ना ऑलवेज सेम डायमेंशन कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड रिजल्ट विल बी आल्सो सेम। डायमेंशन की जब आप बात करोगे तो प्लस हो या माइनस,
वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब दोनों के डायमेंशन इक्वल हो। तो डायमेंशन के लिए प्लस और माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। डायमेंशन की जब बात करेंगे तो जहां भी प्लस और माइनस है वहां पे हम इक्वल यूज करेंगे। तो देखिए यहां से डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। अब यहां साइन क्या है, माइनस, लेकिन बात हो रही है डायमेंशन की तो आ गया इक्वल। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ BT अपॉन x। अब फिर पहले तो माइनस था, अब प्लस। डायमेंशन ने क्या कहा कि प्लस और माइनस सेम डायमेंशन को हम ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट भी सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़े बोलने के लिए कि माइनस आया तो इक्वल लगा दिया, प्लस आया तो चलो यार बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। फिजिक्स है, रूल्स को फॉलो करेगा। तो प्लस है तो क्या होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो f की डायमेंशन क्या होगा, MLT माइनस 2 इक्वल टू a का तो खैर फाइंड ही करना है, ये हो गया t, इक्वल टू b का भी फाइंड करना है, और t की डायमेंशन t और x क्या है, x इज डिस्टेंस, तो ये हो गया डिस्टेंस, इक्वल टू CT स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, CT स्क्वायर, ये हो गया इतना। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ABCD की वैल्यू। तो देखो ये तो आपको पता है ना, अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू E अगर ऐसे है तो हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, A इक्वल टू D, A इक्वल टू E होगा। हमने बार बार A के इक्वल क्यों लिखा, A इक्वल टू, फिर B इक्वल टू C, B इक्वल टू D, B इक्वल टू E क्यों नहीं यूज किया। रीजन यही है कि देखो अगर आप इसको देखा जाए टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4। इसमें से एक पार्ट है जो कंप्लीट है, उसमें कुछ भी अननोन नहीं है, जैसे ये हो गया MLT माइनस 2, लेकिन इसमें A अननोन है, इसमें B अननोन है, इसमें C अननोन है। तो जो कंप्लीट है उसको अननोन के इक्वल रख दो। कई लोग कहते हैं कि चलो सर A निकाल लिया और इन दोनों को इक्वल रख दो। यार ना घुमा के रख पकड़ने की क्या जरूरत है, टाइम भी तो बचाना है हमें। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम इन दोनों को कंसीडर करें, इनको और इनको। अगर इनको हम कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से MLT माइनस 2 इक्वल टू AT। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या होगा, T नीचे आ जाएगा, MLT माइनस 2 अपॉन T, तो ये हो गया MLT माइनस 3। ये ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब B के लिए क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि ये कंप्लीट है, बस इसके इक्वल रखते जाओ। इस बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, A इक्वल टू D, जो अभी बताया था ना वही सेम। तो दिस इक्वल टू दिस, यानी कि BT अपॉन L इक्वल टू MLT माइनस 2। तो B इक्वल टू क्या होगा, MLT माइनस 2 इंटू L अपॉन T। तो ये क्या हो गया, ML2 एंड T माइनस 3। ये ठीक है, यहां से हमने B ऑब्टेन कर लिया। अब हमें फाइंड करना है C, तो C भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना, ज्यादा इसे सोचना ही नहीं है।
CT2/L2 इक्वल टू MLT-2। तो यहां से C इक्वल टू क्या होगा, MLT-2 इंटू L2/T2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ML3 and T⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं स्क्रीन पे, और आप क्या करो कि इसको रीड करो, तब तक आप इसका आंसर भी देख सकते हो। फर्स्ट का MLT-3, सेकंड का क्या है ML2T-3, देखिए ये, और ये थर्ड का। ठीक है ना, चलो सेकंड को आप देखो, रीड करो, उतनी देर में हम बोर्ड को साफ करते हैं, तब तक आप सेकंड क्वेश्चन रीड करो। रीड कर लिया होगा आपने। यहां पर ये फाइंड करना है A इंटू बी, ए और बी नहीं फाइंड करना है, ए बी तो फाइंड ही करना है, ए इंटू बी फाइंड ही हमें करना है। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी। ए एंड बी था, चलो ठीक है, कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन का क्या। ठीक है, क्या है, अब क्वेश्चन टाइप में हो गई कहीं गलती, खैर हमें उससे मतलब नहीं है। हमें फाइंड करना है जो रिलेशन अपने पास है, F इक्वल टू A√x प्लस BT²। सेम कंडीशन है, F इक्वल टू क्या है अपने पास, A√x प्लस BT², कुछ है नहीं। ऐसे जैसे कहते हैं ना, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁴1/2। सेम कंडीशन डायमेंशन में भी फॉलो होगा, और कुछ अलग से नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम लिखें f, तो डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A√x। अब यहां पे साइन क्या है, प्लस। देखो इक्वल है तो कोई लोचा ही नहीं है, लेकिन जहां प्लस और माइनस है, मैंने क्या बताया, डायमेंशन में क्या होता है, सेम डायमेंशन कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड रिजल्ट विल बी सेम। तो प्लस है तो वहां पर भी हम साइन क्या यूज करेंगे, इक्वल, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ BT²। ठीक है, अच्छा यहाँ √x है, इसको हटा के हम क्या कर दें, x⁴1/2 लिख दें। ठीक है, अब सबकी डायमेंशन लिख दो। f की डायमेंशन MLT-2 इक्वल टू A, x L की क्या हो जाएगी 1/2 इक्वल टू B अननोन है, और ये हो गया T2। फिर वही पुरानी कहानी जो अपनी चल रही थी, देखो इन दोनों को वो कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से आंसर पे मत जाइए, आंसर में स्प्रिंट हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर इनको हम लेते हैं तो AL⁴1/2 दिस इक्वल टू दिस, आप इनको कंसीडर कीजिए, AL⁴1/2 इक्वल टू MLT-2। तो यहां से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू MLT-2 अपॉन L⁴1/2, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा MLT-2 इंटू L⁴1/2। बताइए, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यही होंगे।
तो क्या हो जाएगा यहां से a इक्वल टू एम एल टू द पावर 1 माइनस 1/2 एंड t टू द पावर -2। तो फाइनली क्या हो गया, एम एल टू द पावर 1/2 एंड t टू द पावर -2। ठीक है, ये तो a आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, b को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो b के लिए हम इन दोनों को कंसीडर कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b t2 इक्वल टू mlt -2। ठीक है, तो फिर दिस इक्वल टू दिस, तो b t2 इक्वल टू mlt -2, तो b इक्वल टू mlt -2 डिवाइडेड बाई t2, तो ये हो गया mlt -4। चलो भाई, b भी आ गया। अब दो काम करते हैं, a और b फाइंड करते हैं, a इंटू बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो a इंटू बी, a क्या है अपने पास, एम एल टू द पावर 1/2 t टू द पावर -2, जो a हम फाइंड कर चुके हैं। और b क्या है, एम एल टी -4, b है एम एल टी -4, ये हो गया b। तो ये क्या हो जाएगा, m2 और l टू द पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2 एंड t टू द पावर -6। तो इसका आंसर सही है, a इंटू बी। देखो आप, ठीक है, a अपान बी भी हम यूज कर लें, a अपान बी। तो a अपने पास है m l टू द पावर 1/2 t -2 अपान b एम एल टी -4, एम एल टी -4। तो आप देख सकते हो m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो m टू द पावर आ गया 0। ठीक है, l ऊपर जाएगा -1, तो 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2, और t ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +4 -2 यानी कि t2। दोनों आंसर सही है, a अपान बी एंड a माइनस बी। ठीक है, बट मैंने पहले ही कहा था, आपको बुक्स हो गया या कुछ भी हो गया, आपको आंसर की तरफ नहीं जाना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सब कुछ सही रखना है। बाकी कैलकुलेशन की गलती हम लोगों से होती रहती है, बट आपको नहीं करना, हमारे पास चांस है, आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड। ये आप रीड कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब तक आपने रीड कर लिया होगा। b इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी, ये हमारे पास है। यानी v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी, ये हो गया अपना। अब ये जो चीज है वो कंफ्यूज करती है आपको थोड़ा सा, जबकि सही बात ये है कि जहां पे चीजें जितनी आसान होती है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा वहीं पर कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखो, डेफिनेशन क्या बताई थी, कहीं पर भी प्लस माइनस दिखे, डायमेंशन जो अपने है ना संत की तरह हैं, उन्हें इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे। अब जब डायमेंशन करेंगे तो हम लोग डायमेंशन की ही जोन में हैं, हम भी वही करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा पार्ट कहाँ है, या प्लस माइनस दिख रहा है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे d प्लस टी। तो यहां हम सीधे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ टी, यही होगा। तो टी की डायमेंशन हो गई टी। फाइनल आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो m0 l0 t1, वैसे हमेशा यूज ही करना आप, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए ये काम तो हो गया। अब इसके बाद वही पुराना तरीका, v है तो यहां यूज करेंगे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू a, यानी कि डायमेंशन ऑफ a, प्लस है तो डायमेंशन में इक्वल होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, फिर प्लस है तो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t, इतना है। तो v की डायमेंशन हम यूज करेंगे, क्या होगा lt माइनस 1 इक्वल टू a, इक्वल टू, देखो b का तो नहीं पता लेकिन ये t का पता है तो लिखें, इक्वल टू c का भी नहीं पता लेकिन d का अभी फाइंड किया है, और प्लस t, एक लाइन इसमें आपको एक्स्ट्रा यूज करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा lt माइनस 1 इक्वल टू a इक्वल टू bt इक्वल टू c अपॉन t प्लस t, क्या होगा t, कोई भी चेंजिंग नहीं है, t प्लस t ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद से यहां पे इन दोनों को इक्वेट करें तो यहां से डायमेंशन हम a की सीधे फाइंड कर लेंगे, कुछ एडिशनल है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो ये कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है, इसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट में एक अननोन है। अब आप इन दोनों को देखो यहां पे, तो इन दोनों को देखने पर भी bt इक्वल टू lt माइनस 1। अच्छा, इसका फाइनल आंसर चाहो तो लिख दो m0 lt माइनस 1। तो bt इक्वल टू क्या होगा lt माइनस 1, तो b इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा lt माइनस 1 अपॉन t, यानी हो जाएगा lt माइनस 2। तो जो फाइनल आंसर होगा m0 lt माइनस 2, ठीक है। लास्ट बच गया कौन सा, c, दिस इक्वल टू दिस, इसको अगर हम करते हैं तो दिस इक्वल टू दिस, ये यानी कि c अपॉन t इक्वल टू lt माइनस 1, तो c इक्वल टू lt माइनस 1 अपॉन इंटू t, तो ये क्या हो जाएगा l। फाइनल आंसर क्या होगा m0 lt0, ये अपना हो गया, देख सकते हो a b c and d, ठीक है। तो ये हमने 3-4 जो है अपने डायमेंशन फाइंड किए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, सेम टाइप का है और आई थिंक कि आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे है, अगर इसमें से कुछ नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। और मैं फिर रिपीट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करने बेल आइकन का यूज करें और इस वीडियो को शेयर करें दूसरे तक, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे सेम रिपीट क्या है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्सप्रेस एज द एक्स इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। x यहाँ पे डिस्टेंस है, t टाइम है, बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू लगा है तो आप भी लगा दो at, यानी कि डायमेंशन ऑफ at
प्लस लगा है तो आप लगाओगे इक्वल और ये भी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेम डायमेंशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस और माइनस लगा है तो डायमेंशन हम इक्वल ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम x की डायमेंशन क्या होगी l, a की नहीं पता, टाइम की हो गई t, इक्वल टू b की भी नहीं पता लेकिन ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, एक बार इन दोनों को इक्वेट करो जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू एल अपान टी, या फिर हो गया एल टी माइनस वन, या फाइनल आंसर लिख सकते हो m0 एल टी माइनस वन। ठीक है, और यूनिट लिखना है तो मीटर और टाइम का सेकंड यानी कि पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद से इनको इनके साथ कर दो तो बी टी स्क्वायर इक्वल टू एल या बी टी टू, तो बी इक्वल टू एल अपान टी टू या टी स्क्वायर जो माने वो बोल दो, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, फाइनल आंसर m0 एल टी माइनस टू, और आप चाहो तो इसकी यूनिट लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था लेकिन केवल इसलिए ताकि आपका फ्लो बन जाए, इसलिए मैंने किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा बेटर है और इसमें आपके लिए है, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडरवॉल इक्वेशन है, ज्यादातर पूछा जाता है कुछ नहीं, मैं भी क्लियर करूं, कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपसे बताया था ना, कहीं पर भी छोटा प्लस माइनस दिखे उन्हें इक्वेट कर दो। जैसे यहां पे है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है p प्लस ए अपान भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सही बताएं तो कोई जरूरत ही नहीं ज्यादा कुछ करने की। सबसे पहले दिख रहा है, देखो यहां प्लस दिखा, केवल इतनी रेंज में दिखा कि नहीं प्लस, p प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर यानी डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, बीच में प्लस लगा है, डायमेंशन कहेगा कि भाई अपनी औकात दिखाएगा, प्लस है या माइनस है, हम तो इक्वल मानेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां से डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन भी स्क्वायर। p प्रेशर है जिसकी डायमेंशन होती है ml माइनस वन टी माइनस टू इक्वल टू ए, वी वॉल्यूम है यानी कि L3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो ml माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल टू द पावर 6 इक्वल टू ए। तो फाइनली a इक्वल टू क्या हो गया ml, देखो 6 माइनस वन यानी कि L5 टी माइनस टू, ए की वैल्यू आ गई। अब प्लस को तो निपटा दिया हमने, माइनस को भी निपटाते हैं क्योंकि डायमेंशन तो एक ही तरह निपटाता है सबको, चाहे प्लस हो या माइनस, इक्वल लगा दो काम खत्म। तो क्या होगा यहाँ बीच में माइनस है तो डायमेंशन ऑफ बी, माइनस मतलब इक्वल, और बी यानी क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, बी की डायमेंशन L3 बी, यानी फाइनल आंसर m0 L3 T0। ये हो गया इनके लिए, कोई दिक्कत, काफी आसान है। ठीक है, इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आता है अपने पास, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें और एक्सपोनेंशियल से ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वाला ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद आएगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो आप, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
यहां देखिए y इक्वल टू है a साइन ओमेगा, कितना है x अपान b माइनस के। अब पता है गलती क्या होती है, आपसे कंफ्यूज से हो जाते हो यार, यहाँ साइन भी है ओमेगा भी है, अरे दुनिया जहान से हमें क्या करना। आपको तो डायमेंशन ने एक हथियार दे दिया है कि भाई प्लस और माइनस देखो तो इक्वल लगा दो सीधे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, बॉर्डर पे सोल्जर होते हैं यार, एक चिड़िया भी तुम्हें डाउट लगे शूट कर दो, बस तुम्हें तो गोली की भाषा समझानी है सामने वाले को, बस उसका काम खत्म। ज्यादा आसान है, वही काम आपको करना है। प्लस दिखे माइनस दिखे, दोनों में से कुछ भी दिखे, दिमाग नहीं लगाना यार, ये प्लस है पॉजिटिव में सोचो, माइनस है नेगेटिव में सोचना है, कुछ नहीं सोचना। डायमेंशन क्या, सबको इक्वल की तरह निपटाओ। तो यहां देखो क्या दिख रहा है आपको, x अपान v माइनस के, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ x अपान v माइनस मतलब इक्वल डायमेंशन ऑफ k, x का हो जाएगा l और b का हो जाएगा lt माइनस 1 इक्वल टू k, तो k का आ गया अपने पास t, ये हो गया। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व तो हुई है लेकिन पार्शियली हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई है। अभी भी हम प्लस माइनस पर ही हैं, लेकिन हाँ अगर सीधे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, फिर हम कैसे करेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो कंटिन्यूअस आपके पास चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक से चलता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी चलो तो फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं होगी, इसके पूरे चांस है, मेरा प्रॉमिस है आपके लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।